Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. आज हम चर्चा करेंगे 31 मार्च 2023 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का आखिरी दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है और क्या इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स रहेंगे। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्मैश द लाइक बटन। साथ ही में आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको लाइव मार्केट में हर खबर से अपडेट किया जाता है और आपको फ्री ट्रेड भी प्रोवाइड किया जाता है विद गुड एनालिसिस। बात करें निफ्टी की तो वेडनेसडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपने एक क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोज दिया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि निफ्टी ने 17,000 के लेवल के ऊपर क्लोज दिया है, वहीं पे बैंक निफ्टी ने 39,800 के लेवल के ऊपर क्लोज दिया है। कल से ग्लोबल मार्केट के अंदर भी एक ज़बरदस्त तेज़ी आते हुए दिखाई दी है। अगर अभी आप निफ्टी के SGX निफ्टी को अगर देखें तो SGX निफ्टी ट्रेड करी है 17,250, यानी कल आपको एक ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखाई दे सकती है। निफ्टी 17,200-250 के ऊपर और वहीं पे बैंक निफ्टी 4,300-4,500 के लेवल पे आपको गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन जब भी मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन होता है तो इंट्रा डे ट्रेडर को बहुत सावधानी से ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट जब भी गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा समय लगता है कि वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन दिखाई दे, स्ट्रेटजी बनते हुए दिखाई दे, उसके बाद आपको ट्रेड लेना ही। ऐसा नहीं कि आप जैसे ही मार्केट ओपन हुआ आपने तुरंत कोई पोजीशन बना ली। आप 9:45-10 तक वेट करो, उसके बाद आपको पोजीशन बनानी है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है। तो कल ये आप श्योर लेवल है कि आपको कल यहाँ पे इससे तो ऊपर ही गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखाई देगी 17,200 और क्लोजिंग है 17,080, यानी आपको 120 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग श्योर आपको होते हुए दिखाई देगी। लेकिन आपको क्या करना, आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट जब गैप अप ओपन होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि 17,200 के लेवल को सस्टेन कर रहे हैं या फिर उसका ब्रेकडाउन किया है। अगर मान लीजिए कि 17,250 के लेवल पे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और उसके बाद आपको वेट करना है कि एक बार एटलीस्ट 17,200 के लेवल को रीटेस्ट करे डाउन साइड और उसके बाद एक अपसाइड मूव आते हुए दिखाई दे सकता है। और अगर 17,200 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर आपको ये गैप फिल होते हुए दिखाई देगा, जो 17,100 के लेवल तक आपको आते हुए दिखाई दे सकती है निफ्टी में गिरावट, और उसके बाद आपको एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दे सकती है। तो कल का लेवल्स यही रहेगा। अगर 17,200 के लेवल के ऊपर सस्टेन किया तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,300 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 17,400। और अगर 17,200 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर आपको 17,100 के लेवल आपको 100% आते हुए दिखाई देंगे। और अगर और गिरावट होती है तो फिर हमारा सेकेंड टारगेट होगा 17,000। तो ये दोनों लेवल्स आपको ध्यान रखना है, इन्हीं लेवल्स को आप फॉलो करना है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी पिछले काफ़ी दिन से अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 13 मार्च के बाद अब तक 17,200 के लेवल के ऊपर वापस गई नहीं है। 2-3 बार ट्राई किया हो 17,200 के लेवल के ऊपर जाने की, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन मिलते हुए दिखाई दिया। आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और अभी कल होगा फोर्थ टाइम। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो फिर आप मान लीजिए कि निफ्टी वापस एक बहुत अपसाइड मूव के लिए तैयार हो चुकी है और आपको 17,800 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे। वो हम डिस्कस करेंगे वीकली व्यू में, क्योंकि कल फ्राइडे है और उसके बाद मार्केट वापस 2 दिन क्लोज रहेगा। तो हम वीकली व्यू में डिस्कस करेंगे कि क्या लेवल्स निफ्टी वापस जा सकती है
और उसके बारे में हम डीपली व्यू देखेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो उसका मैं आपको सैटरडे को आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वीकली व्यू देख लीजिएगा। पहले हम कल क्या हो सकता है उसके बारे में निफ्टी में बता दें। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी ने अपना एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट ऑलरेडी कर दिया है। 39,800 का वो लेवल था, आप देख सकते हैं उसको ब्रेकआउट कर दिया है और उसके ऊपर सस्टेन किया। 39,900 के ऑलमोस्ट लेवल पे क्लोज हुआ है वेडनेसडे को। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी ग्लोबल मार्केट चल रहा है, कल आपको बैंक निफ्टी 4200 के ऊपर आपको ओपनिंग होते हुए दिखाई देगी। काफ़ी बड़ा गैप अप ओपनिंग है, 200, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट्स तक भी आपको जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि 4200 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रही है या फिर उसके नीचे। आप देख सकते हैं पिछली एक्सपायरी को 4200 के लेवल से आपको यहाँ से 23 मार्च को यहाँ से रिजेक्शन मिला था और उसके बाद वापस ऑलमोस्ट 39,200 के लेवल को टेस्ट किया, 1000 पॉइंट की गिरावट, और उसके बाद वापस बैंक निफ्टी चल पड़ी है अपसाइड मूव के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है 4200 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होगी तो आपको फर्स्ट टारगेट होगा 4500, सेकेंड टारगेट विल बी 4800 एंड थर्ड टारगेट विल बी 41,000 के लेवल। आपको ये लेवल आते हुए दिखाई देंगे। और अगर 4200 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, हमारा फर्स्ट टारगेट विल बी 40,000, सेकेंड टारगेट विल बी 39,800। 39,800 के लेवल पे अगर आती है तो वहाँ से हमें एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे रही है, मुझे नहीं लगता है कि कल इंडियन मार्केट में गिरावट हो सकती है। कल आपको इंडियन मार्केट में 4500 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे, ये मेरा व्यू है। और देखते हैं कल हमें पता चल जाएगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है और कौन से लेवल। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि शेयर मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता, सब अनुमानित होता है, प्रेडिक्शन होता है और उसके ऊपर ही आपको ट्रेड करना होता है। अगर आपको कोई बोल दे कि आप कल निफ्टी 17,400 टेस्ट होगा तो ये कुछ 100% कुछ भी नहीं होता, कहीं से भी रिजेक्शन मिल सकता है, कहीं से भी सपोर्ट मिलता है, कहीं से भी आपको शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दे सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नथिंग इज़ श्योर इन शेयर मार्केट, आपको बस ये ध्यान रखना है। और मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, कोई एक छोटी सी न्यूज़ मार्केट को गिरा सकती है और एक छोटी सी न्यूज़ मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी लेकर आ सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर अभी कोई बड़ा इवेंट है नहीं तो मार्केट एकदम सस्टेन रहना चाहिए, स्टेबल चलना चाहिए, ऐसा आप देख सकते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीक ही बोला था कि अभी कोई बड़ा इवेंट है नहीं। अगर वीकली व्यू आपने देखा रहेगा तो मैंने आपको बताया था अभी कोई बड़ा इवेंट नहीं है, तो इंडियन मार्केट अभी स्टेबल रहेगा और एक साइड मूव देने की कोशिश करेगा। और आप देख सकते हो कि कल से मार्केट ने स्टार्ट कर दिया अपसाइड मूव के लिए। अगर 4200 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी में अगर सस्टेन हो जाएगा तो फिर आपको वापस एक नए लेवल की तरफ निफ्टी और बैंक निफ्टी जाते हुए दिखाई देंगे। 43,000 के लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं निफ्टी बैंक में अप्रैल के सेकेंड वीक तक। तो आपको ये ध्यान रखने हैं लेवल्स और उसके अकॉर्डिंग ही आपको पोजीशन बनानी है। और अभी हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे BTST पोजीशन भी लेना, क्योंकि आने वाले 15-20 दिन तक आपको मार्केट स्टेबल रहने की ऐसी स्थिति है कि आपको मार्केट में एक स्टेबिलिटी दिखाई दे सकती है। कल के दिन के बाद आपको मार्केट में एक कोई ज़्यादा बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग नहीं होना चाहिए और मार्केट स्टेबल चले, ऐसा हम देख सकते हैं अभी मार्केट के अंदर। तो BTST में ट्रेड आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूँगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और मैं ये आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि BTST ट्रेड जब भी करो या तो आप हेजिंग के थ्रू करो या फिर आप बहुत ज़्यादा OTM करो, तो उसमें आपको रिस्क भी कम होगा और रिवॉर्ड भी कम होगा। और अगर आपको लेवल्स वगैरह कुछ समझ में नहीं आते, आपको परफेक्ट ट्रेड चाहिए, परफेक्ट एंट्री चाहिए और आपको टारगेट परफेक्ट चाहिए, तो आप हमारा
प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप की इंक्वायरी के लिए आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और प्रीमियम मेंबरशिप की इंक्वायरी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।